हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड लिटरेचर एंड द ट्रू नेचर ऑफ लिटरेचर। किसके द्वारा लिखा गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑथर से। तो इसके ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं 1861 में इनका जन्म हुआ था और 1941 में इनकी डेथ हुई थी। ये भारत के सबसे महान राइटर्स में से एक थे। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1913 में और ये नोबेल प्राइज जीतने वाले एशिया के पहले राइटर थे। ये एक पोइट, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट थे। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था और इनको शांति निकेतन की स्थापना के लिए जाना जाता है। यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म के सपोर्टर थे। उनका मानना था लिटरेचर इंसान को इंसान से जोड़ता है। तो इस चैप्टर में है दो एसेज, पहला वर्ल्ड लिटरेचर और दूसरा द ट्रू नेचर ऑफ लिटरेचर। दोनों एसेज का मेन ऑब्जेक्टिव है ये बताना कि लिटरेचर सिर्फ स्टोरीज या पोएम्स नहीं होती। लिटरेचर ह्यूमैनिटी को कनेक्ट करता है और इंसान की इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। वर्ल्ड लिटरेचर में टैगोर बताते हैं कि लिटरेचर को सिर्फ किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नोवेल इंडिया में लिखी गई है और उसके इमोशंस को पूरी दुनिया समझ सकती है तो वर्ल्ड लिटरेचर है। उसके हिसाब से लिटरेचर किसी नेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वह पूरी ह्यूमैनिटी की प्रॉपर्टी है। टैगोर कहते हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर का मतलब फॉरेन बुक्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि डिफरेंट कल्चर्स के बीच डायलॉग्स हैं। मतलब जापान, इंडिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब एक दूसरे से सीख सकती हैं। टैगोर कहते हैं कि लिटरेचर कनेक्ट्स ह्यूमैनिटी, क्योंकि हर कल्चर अलग है, हर लैंग्वेज अलग है, लेकिन जो लव, पेन, डेथ, होप, फ्रेंडशिप, मदरहुड एंड सेक्रीफाइसेस, ये सब यूनिवर्सल इमोशंस हैं। इसी वजह से लिटरेचर बाउंड्रीज क्रॉस करता है। टैगोर कहते हैं कि जो ट्रांसलेशन है वो लिटरेचर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ट्रांसलेशन ना हो तो हम शेक्सपियर को नहीं पढ़ पाते, दोस्तोयेव्स्की को नहीं समझ पाते और जो कालिदास है उसको दुनिया नहीं पढ़ पाती। ट्रांसलेशन ही कल्चर्स को कनेक्ट करती है। टैगोर ब्लाइंड इमिटेशन के सख्त खिलाफ हैं। टैगोर कहते हैं कि वेस्ट को कॉपी मत करो, लेकिन उससे सीखो। अपनी ओरिजिनलिटी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ऐसे वन का मेन मैसेज ये है कि इंडिया को दुनिया से सीखना भी चाहिए और अपनी कल्चर भी प्रिजर्व करनी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं ऐसे 2, द नेचर ऑफ लिटरेचर। ऐसे 2 में बताते हैं टैगोर कि एक्चुअली लिटरेचर होता क्या है। लिटरेचर ना तो कोई खाली इंफॉर्मेशन है, ना मॉरल साइंसेस, ना ही एंटरटेनमेंट, बल्कि लिटरेचर जो है वो ह्यूमन आर्ट की एक्सप्रेशन है। टैगोर सेज लिटरेचर कम्स फ्रॉम जॉय। टैगोर कहते हैं कि जो रियल लिटरेचर है वो अंदर की हैप्पीनेस, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इमोशन से जन्म लेता है, ना कि किसी दबाव से। टैगोर एक्सप्लेन्स डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड साइंस। टैगोर सेज कि जो साइंस है वो फैक्ट्स और रीजंस यूज करता है, लेकिन वही जो लिटरेचर है वो फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन यूज करता है। साइंस आंसर्स फ्रॉम माइंड एंड लिटरेचर फ्रॉम हार्ट। That's the main difference between literature and science. Now, टैगोर explains literature and philosophy. टैगोर कहते हैं कि जो फिलोसफी है वो ट्रुथ को लॉजिकली एक्सप्लेन करती है, वहीं जो लिटरेचर है वो ट्रुथ को एक्सपीरियंस करवाती है। टैगोर बताते हैं कि जो राइटर का काम है वो सिर्फ नॉलेज देना नहीं, बल्कि रीडर के इमोशंस को टच करना है, रीडर को बेटर ह्यूमन बनाना है। कंपैरिजन बिटवीन वर्ल्ड लिटरेचर एंड द ट्रू नेचर ऑफ लिटरेचर। जो वर्ल्ड लिटरेचर है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी कल्चर्स को कनेक्ट करता है और ह्यूमैनिटी को यूनाइट करता है, वहीं जो ट्रू नेचर ऑफ लिटरेचर है वो इंटरनल वर्ल्ड यानी ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लेन करता है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस को सेलिब्रेट करता है। लेट्स मूव टुवर्ड द मेन थीम ऑफ चैप्टर। फर्स्ट इज यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म। जो ये थीम है ये सबसे इम्पोर्टेंट थीम है, क्योंकि टैगोर कहते हैं इंसान पहले है और नेशन बाद में। सेकेंड इज लिटरेचर बियॉन्ड बॉर्डर्स। लिटरेचर किसी कंट्री की बाउंड्री में नहीं बनता। थर्ड इज कल्चरल एक्सचेंज। डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे से सीखते हैं। फोर्थ इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन दुनिया को कनेक्ट करती है। फिफ्थ इज क्रिएटिव फ्रीडम। टैगोर कहते हैं राइटर को फ्री होकर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर वो बायस्ड है या फिर किसी के दबाव में आकर लिख रहा है तो वो ट्रू लिटरेचर नहीं है। सिक्स्थ इज इमेजिनेशन। लिटरेचर इमेजिनेशन की हाईएस्ट एक्सप्रेशन है। सेवंथ इज इमोशनल ट्रुथ। टैगोर कहते हैं साइंस फैक्ट्स बताता है, लेकिन लिटरेचर फीलिंग्स बताता है।
So, students, let's move toward the central idea of the chapter. Rabindranath Tagore believes that literature is a universal expression of humanity. रविंद्रनाथ टैगोर का मानना है कि जो लिटरेचर है वो यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है ह्यूमैनिटी की. इट शुड ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज, प्रमोट कल्चरल डायलॉग एंड एक्सप्रेस द डीपेस्ट इमोशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. इसे नेशनल बाउंड्रीज से ऊपर होना चाहिए, कल्चरल डायलॉग्स को प्रमोट करना चाहिए एंड ह्यूमन फीलिंग्स को डीपली एक्सप्रेस करना चाहिए. True literature is born from imagination, freedom and creativity, not from propaganda और narrow nationalism. टैगोर कहते हैं कि जो ट्रू लिटरेचर है उसे इमेजिनेशन और फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी से बोर्न होना चाहिए, ना कि किसी प्रोपेगेंडा और नैरो नेशनलिज्म से. तो अब हम करेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस. तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? ये यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म को इम्पोर्टेंस देता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन पर ध्यान देता है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स को बढ़ावा देता है और क्रिएटिव फ्रीडम को बढ़ावा देता है एंड इमोशनल वैल्यू ऑफ लिटरेचर को समझाता है. तो ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं. कहते हैं कि टैगोर का यूनिवर्सलिज्म बहुत आइडियलिस्टिक है क्योंकि ग्लोबल इनइक्वालिटीज और कॉलोनियल पावर रिलेशंस पर उन्होंने बहुत कम फोकस किया है. तो इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के दोनों एसेस हमें सिखाते हैं कि लिटरेचर सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी को जोड़ने का मीडियम है. वर्ल्ड लिटरेचर हमें कल्चर्स के बीच डायलॉग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिखाता है, जबकि द ट्रू नेचर ऑफ लिटरेचर बताता है कि असली लिटरेचर इमेजिनेशन, फ्रीडम और ह्यूमन इमोशन से जन्म लेता है. इसीलिए ये एसेज एमए इंग्लिश और यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. फॉर टैगोर, लिटरेचर इज द यूनिवर्सल वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी दैट ट्रांसेंड्स national boundaries and expresses the deepest truth of human life through imagination, creativity and emotional freedom. So students, हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट्स में पूछ लेना, आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे.